नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। बच्चों, सुभाषितानि में मूल शब्द है सुभाषित, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सु और दूसरा भाषित। सु मतलब होता है सुंदर, मधुर या मीठे, और भाषित मतलब होता है वाक्य या वचन। तो ऐसे वाक्य जो सुंदर हों, मीठे हों, उन वाक्यों को कहेंगे सुभाषित या सुभाषितानि। तो इस पाठ में अपन को सुंदर सुंदर वाक्यों को या मधुर मधुर वाक्यों को या मीठे मीठे वाक्यों को पढ़ना है और ये वाक्य श्लोकों में दिए हुए हैं। तो आइए अपन पहला श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि मतलब तीन और रत्नानि मतलब रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम को अलग अलग करेंगे तो जलम प्लस अन्नम। तो पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितम मतलब सुभाषित। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़हि पाषाण खंडेशु। मूढ़हि मतलब होता है मूर्ख व्यक्तियों द्वारा। पाषाण खंडेशु मतलब पत्थरों के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम, और विधीयते मतलब दिया जाता है। तो मूर्ख व्यक्तियों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। मतलब पृथ्वी पर तो तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। चलिए अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। देखो, इसमें सत्य के बारे में बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते पृथ्वी, धार्यते मतलब धारण करती है और पृथ्वी मतलब अपनी धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण करती है। सत्येन तपते रविः मतलब सत्य के द्वारा, तपते मतलब तपता है या प्रकाश देता है, और रवि मतलब सूर्य। तो सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च मतलब सत्य के द्वारा, वाति मतलब बहती है, और वायु, वायु मतलब हवा। तो और हवा सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, और प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है, मतलब जो कुछ भी होता है वह सत्य के द्वारा ही होता है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखो, इसमें पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, उसमें क्या क्या है। देखो, दाने, दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब बल में, और च मतलब होता है और, विज्ञाने मतलब विज्ञान में, विनय, विनय मतलब विनय करने में, दूसरों का आदर करने में, और नए, नए मतलब नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो मतलब होता है आश्चर्य, और नहीं मतलब नहीं, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किन किन में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, अचंभा नहीं करना चाहिए। क्यों? तो अंत में बोला है बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना मतलब बहुत सारे रत्नों वाली, और वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। तो इतने जो रत्न गिनाए, दान, तप और शौर्य, ये जो रत्न गिनाए, इतने से रत्नों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। इस कक्षा में अपन चौथा श्लोक पढ़ेंगे। आइए। सद्भि रेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भि रेव, सद्भि प्लस एव। सद्भि मतलब होता है सज्जन व्यक्तियों के, और एव मतलब होता है ही। सहासीत, सह प्लस आसीत, सह मतलब साथ और आसीत मतलब बैठना चाहिए।
तो सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः मतलब सज्जन व्यक्तियों के साथ, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, और संगतिम मतलब संगति। तो सज्जन व्यक्तियों की ही हमें संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भिर मतलब सज्जन व्यक्तियों के साथ, विवादम, विवादम मतलब विवाद करना चाहिए। मैत्रीम च, च मतलब और मैत्रीम मतलब मित्रता, और मित्रता भी उन्हीं के साथ करनी चाहिए। न सद्भिः किंचिदाचरेत, न सद्भिः इसको अलग अलग करेंगे तो न प्लस असद्भिः, न मतलब नहीं करना चाहिए, और असद्भिः मतलब बुरे व्यक्तियों के साथ। किंचिदाचरेत, किंचित मतलब होता है थोड़ा सा भी, और आचरेत मतलब होता है व्यवहार, थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब जो बुरे व्यक्ति हैं उनके साथ हमें थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से चौथे श्लोक का अर्थ है। अब पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। देखो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संकोच को छोड़ देता है, शर्म को छोड़ देता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। देखो, धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च मतलब विद्या के, संग्रहेषु मतलब होता है इकट्ठे करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, और आहारे, आहारे मतलब आहार करने में, भोजन करने में, व्यवहारे मतलब एक दूसरों के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, त्यक्त मतलब त्यागने वाला, और लज्जा मतलब शर्म या संकोच, तो संकोच को त्यागने वाला सुखी भवेत मतलब सुखी होता है। तो जो व्यक्ति इन इन चीजों में संकोच को त्याग देता है या शर्म को त्याग देता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। किन किन चीजों में? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहार में और व्यवहार में। इन चीजों में जो व्यक्ति संकोच को त्याग देता है वो व्यक्ति सुखी होता है। अब छठवां श्लोक। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में क्षमा के बारे में बताया गया है। क्षमा मतलब दूसरों को क्षमा कर देना, माफ कर देना, गुस्सा नहीं करना, वो कहलाता है क्षमा। देखो, क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा मतलब क्षमा, दूसरों को माफ करना। वशीकृति, वशीकृति मतलब वशीकरण है, दूसरों को वश में करने वाला है। लोके, लोके मतलब इस लोक में या दुनिया में, तो इस दुनिया में जो क्षमा है वह दूसरों को वश में करने वाली है, या वह वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया मतलब क्षमा से, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, और साध्यते मतलब किया जा सकता है। मतलब क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः, शांति, शांति और क्षमा दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो शांति खड्गः, तो शांति रूपी, खड्गः मतलब होता है तलवार, करे मतलब होता है हाथ में, और यस्य मतलब होता है जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, किम मतलब होता है क्या, करिष्यति मतलब करेगा, और दुर्जनः मतलब दुर्जन व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति। तो उसका दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा, मतलब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति क्षमावान है, दूसरों को क्षमा कर देता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन बुरा व्यक्ति उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये पूरा पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाना है। जिस प्रकार अपन ने पाठ को पढ़ते समय श्लोकों का गायन किया था, उसी प्रकार आपको पुनः एक बार श्लोकों का गायन करना है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयथ, श्लोक के अंश दिए हुए हैं, मतलब आधे आधे श्लोक दिए हुए हैं, उनका हमें मेलन करना है, उनको अपन को मिलाना है। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, जिसका सही है विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा, विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा।
तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। चौथा, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। पांचवा, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार से आपको सही जोड़ियां मिलानी हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तरत्। प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है, मात्र एक शब्द में ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, कति मतलब कितने, रत्नानि, रत्नानि मतलब रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो अपन ने श्लोक में पढ़ा था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, तो उत्तर होगा त्रीणि। दूसरा प्रश्न है मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़हि मतलब मूर्ख व्यक्तियों द्वारा, कुत्र मतलब कहाँ, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया जाता है। मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कहाँ पर रत्न का नाम दिया जाता है? तो उत्तर था पाषाण खंडेषु मतलब पत्थरों के टुकड़ों में। तीसरा है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण करती है? तो उत्तर है सत्येन। चौथा है कही संगतिम कुर्वीत। कही मतलब किसके साथ, संगतिम मतलब संगति, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। संगति किसके साथ करनी चाहिए? तो उत्तर है सद्भिः, सज्जन व्यक्तियों के साथ। और पांचवा प्रश्न है लोके वशीकृति का। लोक में वशीकरण क्या है? तो अपन ने पढ़ा था कि क्षमा। लोक में वशीकरण क्या है? क्षमा। तो उत्तर होगा क्षमा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न के निर्माण करने हैं। प्रश्न का निर्माण करते समय हमें किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद होने चाहिए। किम, किम मतलब होता है क्या या कौन। इस किम शब्द के रूप अगर हमें तीनों लिंगों में याद हैं तो हम प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं। और कुछ प्रश्नवाचक अव्यय शब्द भी होते हैं जिनका याद होना भी जरूरी है, जैसे कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कदा, कदा मतलब होता है कब। इस प्रकार के कुछ प्रश्नवाचक अव्यय शब्द होते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो प्रश्नवाचक अव्यय शब्द याद होने चाहिए और किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद होने चाहिए, तो अपन प्रश्नों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है सत्येन वाति वायु। सत्य के द्वारा, वाति मतलब बहती है, वायु मतलब हवा। सत्येन वाति वायु। अब अपन को जो शब्द रेखांकित है उसको हटा करके उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो सत्येन, सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा केन। तो प्रश्न हो जाएगा केन वाति वायु। और ध्यान रखना है अपन को, प्रश्न जब अपन बना लेते हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। दूसरा है सद्भिः एव सहासीत। सद्भिः सज्जनों के साथ, एव मतलब ही, सह मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः शब्द को हटा करके उसकी जगह पर अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह रखना है। तो सद्भिः शब्द तृतीया विभक्ति का बहुवचन है और किम शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन होगा कही। तो प्रश्न हो जाएगा कही एव सहासीत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा की जगह पर आ जाएगा का, तो प्रश्न हो जाएगा का बहुरत्ना भवती। वसुंधरा शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही है और स्त्रीलिंग का है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा का, तो वसुंधरा की जगह पर आ जाएगा का। तो प्रश्न हो जाएगा का बहुरत्ना भवती। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। विद्यायाः शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन है
उसकी जगह पर किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का स्त्रीलिंग का एक वचन होगा कस्याह। तो प्रश्न हो जाएगा कस्याह संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। और पांचवा है सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो प्रश्न हो जाएगा सद्भिः किम कुर्वीत, मैत्रीम की जगह पर आ जाएगा किम। इस प्रकार से अपन को प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहां पर ये नहीं कहा है कि एक पद में लिखना है, इसका मतलब यह है कि पूरे वाक्य में लिखना है, उसका जितना उत्तर है वो पूरा लिखना है। तो प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कुत्र मतलब कहाँ, विस्मयः मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, विनय में, नय में, इन सभी चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर, वसुंधरा पर ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे रत्न हैं। तो उत्तर हो जाएगा दाने, तपसी, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्यः। यतो ही मतलब क्योंकि, वसुंधरा बहुरत्ना भवति या अस्ति, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। दूसरा प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 रत्न हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त मतलब त्यागना, लज्जः मतलब संकोच, संकोच को त्यागना, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, सुखी भवेत् सुखी होते हैं, कहाँ पर संकोच को त्यागने पर सुखी होते हैं। तो उत्तर है धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने से सुखी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से मतलब बॉक्स में से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखने हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, उनके लिंग पहचानना है और उसके अनुसार लिखना है। पहला शब्द दिया है रत्नानि, फिर दिया है वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्नि, रवि, पृथ्वी और संगतिम। इनमें अपन को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे, सुखी, वह्नि, रवि। स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसकलिंग में आएंगे रत्नानि, अन्नम और सत्येन। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। कुछ पद दिए हुए हैं, उनमें से अपन को धातु बताना है कि इस पद में कौन कौन सी धातु है। सबसे पहला पद है करोति। करोति में मूल धातु है क्री, क्री का मतलब होता है करना। पश्य, पश्य में मूल धातु है दृश्य, दृश्य मतलब देखना। भवेत, भवेत में मूल धातु है भू, भू मतलब होता है होना। और तिष्ठति, तिष्ठति में मूल धातु है स्था, स्था मतलब होता है रुकना या फिर बैठना। तो इस प्रकार से आज अपन ने पाठ 1 का अभ्यास कार्य किया। अब अपन अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।